हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, बाबर सुलेमान और हारिस सुलेमान बाप बेटा थे। बाबर 55 साल के थे और सुलेमान की उम्र 17 साल थी। ये दोनों पायलट्स थे। 2014 में पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए इनका जहाज समंदर में क्रैश कर गया था। ये कहानी इन्हीं के ऊपर है। बाबर सुलेमान का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर ओकाड़ा से था। इनकी फैमिली को एविएटर्स की फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली में कई पायलट्स थे। इनके बड़े भाई राव कमर सुलेमान पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रह चुके थे। बाबर को भी बचपन से जहाज उड़ाने का बहुत शौक था, लेकिन ये फिटनेस टेस्ट की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर सके। इन्होंने इंजीनियरिंग कर ली और 1984 में अमेरिका शिफ्ट हो गए। ये न्यूयॉर्क में रहते थे। बाबर वैसे तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बन गए, लेकिन इनका पैशन, इनका शौक अभी भी जहाज उड़ाना था। दोस्तों, इसी शौक की वजह से 2004 में इन्होंने फ्लाइंग लाइसेंस लेना शुरू कर दिए और कुछ ही अरसे में इन्होंने प्राइवेट पायलट का लाइसेंस भी हासिल कर लिया, यानी ये अब एक प्राइवेट जहाज उड़ा सकते थे। इसके बाद बाबर ने अपना एक छोटा जहाज भी खरीद लिया। इनका बेटा हारिस 1996 में पैदा हुआ था। अपने वालिद की तरह इसे भी पायलट बनने का बहुत शौक था। सिर्फ 10 साल की उम्र में ये अपने वालिद के साथ इनके अपने जहाज में फ्लाई करता था। दोस्तों, इसी शौक की वजह से सिर्फ 17 साल की एज में हारिस ने भी अपना प्राइवेट पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया। 2014 में बाबर ने एक प्लान बनाया। ये अपने बेटे के साथ दुनिया का चक्कर लगाना चाहते थे और वो भी सिर्फ 30 दिनों में। इन्होंने फैसला किया था कि इन 30 दिनों में ये $10 लाख इकट्ठे करेंगे और पाकिस्तान में गरीब बच्चों की तालीम के लिए डोनेट कर देंगे। इन्होंने ये पैसे पाकिस्तान में द सिटीजन्स फाउंडेशन को डोनेट करने थे, जो गरीब बच्चों की तालीम के लिए काम करती है। दोस्तों, इन बाप बेटा ने अपना सफर 19 जून 2014 को अमेरिका की स्टेट इंडियाना से शुरू किया था, लेकिन ये दोनों नहीं जानते थे कि ये फिर कभी घर लौटकर वापस नहीं आएंगे। इन्होंने ये सफर 30 दिनों में मुकम्मल करना था। ये सफर तकरीबन 43,000 किलोमीटर का था। इस दौरान इन्होंने 15 मुल्कों में 25 जगह रुकना था। दोस्तों, दोनों बाप बेटा बहुत महारत से अपना जहाज उड़ा रहे थे। आइसलैंड, लंदन, रोम, कायरो और फिर ये लोग पाकिस्तान भी उतरे। यहाँ इनका बहुत जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इनके इंटरव्यूज भी लिए गए थे। दोस्तों, पाकिस्तान से ये लोग श्रीलंका गए, फिर मलेशिया, बाली, ऑस्ट्रेलिया और फिर फिजी। इनका सफर बहुत स्मूथ चल रहा था। इनको कोई मसला नहीं था। इनका सफर बस मुकम्मल होने ही वाला था। इन लोगों ने 2 दिनों के अंदर अपने घर वापस पहुंच जाना था, लेकिन फिर वो हुआ जो हर पायलट का डर होता है। दरअसल ये लोग अमेरिकन स्टेट हवाई की तरफ सफर कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान इनका जहाज साउथ पैसिफिक ओशियन में गिरकर तबाह हो गया। ये 22 जुलाई 2014 की रात थी। इनका जहाज रात के 10 बजे क्रैश किया था। इन लोगों ने जो ही एयरपोर्ट से फ्लाई किया तो इनका जहाज कुछ ही देर में राइट साइड की तरफ गिरना शुरू हो गया और फौरन समंदर में गिरकर क्रैश कर गया। इस वाकये को वहां मौजूद कई लोगों ने देखा भी था। दोस्तों, इस हादसे के बाद इनकी बॉडीज को रिकवर करने की कोशिश की गई तो सिर्फ हारिस की बॉडी ही समंदर से मिल सकी। इसके वालिद बाबर की बॉडी को ढूंढा नहीं जा सका। इनके मरने के बाद जिस चैरिटी के लिए ये लोग पैसे इकट्ठा करना चाहते थे, उस चैरिटी को $30 लाख दे दिए गए और इन पैसों से ओकाड़ा और इस्लामाबाद में स्कूल्स भी खोले गए थे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।